नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सफ़र में। आज की यात्रा का पड़ाव भविष्य बद्री है। आज हम उत्तराखंड की पावन भूमि पर एक ऐसे धाम की ओर जा रहे हैं जिसे भविष्य का बद्रीनाथ कहा जाता है। इसका नाम है भविष्य बद्री। हमारी यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश तक जाती है। ऋषिकेश में हम पहला पड़ाव लेते हैं, पहला ठहराव होता है। ऋषिकेश से हम अगले दिन यात्रा शुरू करते हैं श्रीनगर के लिए और पंचप्रयाग के लिए, जहां रास्ते में हमें पहला प्रयाग, देवप्रयाग या उधर से अगर गंगोत्री की तरफ से अगर जोड़ेंगे तो आखिरी प्रयाग होता है देवप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर आखिर में हम जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ पहुंचने के बाद हमारा रास्ता औली की तरफ होता हुआ तपोवन के लिए चला जाता है। तपोवन, तुगासी होते होते हम सुभाई गांव पहुंचते हैं। पूजा दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर के पीछे की मान्यता ऐसी है कि जब नर और नारायण पर्वत दोनों एकाकार हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उस समय भविष्य बद्री जो वर्तमान बद्री हैं वो उन बद्री का जो है मंदिर नष्ट हो जाएगा और भविष्य में बद्रीनाथ की पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा भविष्य बद्री में होगी। वो स्थान सुभाई के निकट है। यहाँ पे एक शिवलिंग है जो स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, उसी की पूजा अर्चना होती है। ये यात्रा बहुत दुरूह है, दुष्कर है, कठिन है। उस समय की चढ़ाई की कल्पना आप करते हैं तो ये चढ़ाई बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रतीत होती है। इस मंदिर पे दर्शन करने के बाद हम आगे को बढ़ते हैं। 360 डिग्री घूम जाते हैं। टैन टैन। ये ब्लैक आइस है, इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। माधव इसे बुलाते हैं। चलो भाई, ये काहे का पेड़ है भाई? बेहतर, सुंदर, बढ़िया, अद्भुत। नहीं अब तो अभी जाएंगे। नहीं एक दिन तो रख रखी है। अरे मन खराब था ना कल वाले से। अभी तो ठीक है ना, कल से बेहतर कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो लगता है पता नहीं सब्जी होगी से लाखों में बेचता है, बड़ा महंगा। अच्छा तीन चार थे। हाँ इन्होंने यहीं से आपको इधर लिया था। हाँ आपने दिखाया भी था। हाँ चलिए आते हैं। पानी कितना है?
नीलकंठ द्रोणागिरी। यहाँ तो कैंप कर सकते हैं ना। वो ये थी। हाँ हाँ हाँ। ना वो भैया बहुत सीधी सी गणित है, वो जिसकी गरज होगी बुलाएगा। मेरे मतलब पर्सनल मानना है। भगवान को लगा बुला लिया, कहाँ कोई प्लान था, कहाँ जा रहे थे, इधर आ गए, प्रसाद लिए चढ़ाने आ गए। भविष्य बद्री के दर्शन के बाद हम जिज्ञासावश थोड़ा सा ऊपर चोटी की तरफ जाते हैं। चोटी की तरफ लगभग 200-300 मीटर चढ़ जाने के बाद हमें एक सुंदर बुग्याल दिखाई देता है। बुग्याल के चारों तरफ देखने पर वो बुग्याल से द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन होते हैं। अन्य पर्वतों के भी दर्शन वहाँ से होते हैं। इस बुग्याल में प्रवेश करते ही हमें एक छोटी सी लकड़ी की बनी गुमटी, जो पुराने पहाड़ी ढांचे को जो है समर्पित होती है, वो मिलती है। ये ढांचे बर्फ़ में बहुत अच्छा बचाव करते हैं, गर्मी भी देते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, और यहाँ की पर सामग्री की उपलब्धता के अनुकूल भी रहते हैं। जहाँ हमें चाय, मैगी आदि इत्यादि खाने को मिल जाता है। फिर हम बुग्याल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखना शुरू करते हैं। तो बुग्याल हरा तो नहीं है, लेकिन बुग्याल के चारों तरफ चोटियों पर सफ़ेदी स्पष्ट दिखाई देती है। अटक क्यों रहा है आपका आईफोन? कुछ नहीं, तो खत्म हो जाते बस। नहीं तो बहुत कुछ नहीं, खत्म हो जाते, बात खत्म, सर दर्द है खत्म, सारा घूमना घामना। देखो तमीज, अगर तमीज नहीं भूले आप, वो पहले कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं कि कपड़े की इज्जत करो, फिर वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो वैसी वाली जब तुम आप इज्जत दोगे किसी को, तो सामने से इज्जत वापस ही मिलेगी, बदतमीजी नहीं मिलेगी। अगर आपने बदतमीजी करी तो बदतमीजी वापस मिलेगी। बहुत लोग आते हैं हरियाणा के, हाँ, गाड़ी ऐसे चलाइए, बहुत गंदा सीन है भाई। हाय हाय वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। खड़े हो 2 मिनट। ये जो फंडा है एकदम ठंडस गरम गरम आया है, ये हरियाणा का नहीं, ये गरम गरम आया इसकी वजह से। अच्छा है एनसीआर का मतलब घुसा दिए जेल में। थार क्या है भाई, क्या चला तुम्हारी? चरस नहीं है। थार वालों ने गजब रायता फैला रखा है। भाई थार लेकर के रेलवे ट्रैक पे ले खड़ी कर दिया। वो तो प्लेटफार्म के नीचे कुछ नहीं चल रहा है। ये पाइन कोन, ये मतलब चीड़ का, इसको यहाँ स्थानीय बताते हैं ये लोग, कुछ चिलगोजा भी बताते हैं ये, लेकिन वैसा वाला नहीं है। हालांकि झूमर या झालर के तौर पे अच्छा लगेगा अगर लाइटिंग इसमें लपेट के लगाई जाए। कौन नंबर की भाई? इस भाई का नाम क्या है? प्रज्वल। वाओ, हाँ? कौन सा आदमी है? अब हमारी यात्रा समापन की ओर है। हम भविष्य बद्री से नीचे उतर आए हैं और अब हम वापस जाएंगे अपने घर की ओर और मिलेंगे अगली यात्रा में। हाँ हाँ, तुमको देना है? ठीक है, चलाना फिर कैमरा दे दूंगा, करना पड़ेगा।
गाय आ गई, भैंस आ गई, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। बता देंगे, हम बता देंगे जो कुछ रिकॉर्ड यही तो प्रॉब्लम है, इधर इस वाले हाथ तुम हर 10 सेकंड में बताते चलते हो, हर 5 सेकंड में तुम बताते चलते हो। इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मिलेंगे अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट हमें ऊर्जा देते हैं कुछ बेहतर और नया करने की। आपके कमेंट का, आपके लाइक का, सब्सक्राइब का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय भविष्य बद्री।